जैसे हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजनाओं के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। 1 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में कुछ नए नियम तथा बड़े उपहार लाडली बहनों को दिए जाएंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश की जितनी भी लाडली बहनों के मन में सवाल है, आज के इस वीडियो में उनका जवाब दिया जाएगा। इसीलिए मित्रों, आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताया जाएगा कि आखिर आपको लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त का पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा। इसी के साथ में वंचित महिलाओं के लिए तीसरे चरण की शुरुआत कब की जाएगी, वह लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा लाडली बहनों के बैंक खाते में कब भेजा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर लाडली बहनों के बैंक खाते में लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को घर बनवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी। अगर आप भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और आपने भी इस योजना में आवेदन किया है तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना में जिनको लाभ दिया जाएगा उन सभी लाभार्थियों की सूची राज्य सरकार के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। लाडली बहना आवास योजना एक ऐसी योजना है जो कि मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं एवं जरूरतमंद महिलाओं के लिए चलाई गई है। इस योजना में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जिनके पास में रहने के लिए खुद का पक्का मकान नहीं है। उनको राज्य सरकार के द्वारा पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, जो कि अब डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जल्द ही दी जाएगी। आपको हम बताते हैं कि आखिर डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त में इतनी देरी क्यों की जा रही है। तो मित्रों, दरअसल यह देरी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में हो रहे लोकार्पण व शिलान्यास के कारण हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा अलग अलग जिलों में यह अभियान चलाए जा रहे हैं। यह अभियान 20 जून को पूरे होंगे। उसके बाद में ही डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा ट्रांसफर किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। मित्रों, आपको बता दें कि लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा जिन जिन का नाम लाडली बहना आवास योजना की सूची के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसीलिए आपने अभी तक वह सूची में अपना नाम नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ तक हमने बात की लाडली बहना आवास योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिर वंचित महिलाओं के लिए तीसरे चरण की शुरुआत कब की जाएगी। तो आपको बता दें, वर्तमान समय में राज्य में अलग अलग जिलों में हो रहे आयोजन के कारण डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा तीसरे चरण को लेकर कोई भी बड़ा फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि आपको अंतिम जुलाई माह में लाडली बहना आवास योजना व तीसरे चरण के आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत ही समय निकल गया है तथा वंचित महिलाओं को बेसब्री से तीसरे चरण का इंतजार है। इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा तीसरे चरण की शुरुआत अब जल्द ही की जाएगी। लाडली बहना योजना के पहले 2 चरण के आवेदन सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। दोनों चरण के आवेदन ऑफलाइन माध्यम में ही किए गए थे, इसीलिए तीसरे चरण का आवेदन भी ऑफलाइन ही किया जाएगा। आप तीसरे चरण का आवेदन नजदीकी ग्राम पंचायत या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भर सकती है। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती है। अब इसी के साथ में सरकार के द्वारा बेटियों को जन्म से लेकर उनके विवाह तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा भी संचालन किया जाएगा।
सरकार द्वारा दी जाने वाली यह वित्तीय सहायता 1,18,000 की होगी, जिसमें कि बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक का खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इस योजना को सरकार के द्वारा 17 साल पहले ही प्रारंभ कर दिया गया था, जिससे कि बेटियां किसी के ऊपर बोझ ना रहे तथा इस योजना का पैसा माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी बेटियों को प्राप्त नहीं होगा। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश सरकार केवल मध्य प्रदेश की ऐसी बेटियों को ही देगी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसीलिए बेटियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि अब उनको लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा भी सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। तथा इसी के साथ में सभी बहनों के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त का पैसा हमें इस बार बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें कि आपको इस बार लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त का पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा तथा आपको यह पैसा 1500 रुपये दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बड़े ऐलान के माध्यम से कहा गया था कि अब लाडली बहनों के बैंक खाते में यह पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा तथा आपको यह पैसा 1500 रुपये दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादे बहनों के साथ में किए थे कि उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए अब 14वीं किस्त का पैसा आपको 1500 रुपये प्राप्त होगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो आपको यह पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त हो सकता है। तथा डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जिन बहनों के पास में गैस का कनेक्शन नहीं है तथा जिन लाडली बहनों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा तथा बाकी के पैसे गैस सब्सिडी के रूप में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह योजना निरंतर रूप से जारी रहेगी जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। इसी के साथ में डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किसानों को लेकर व छात्राओं के लिए भी बहुत सी बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसकी जानकारी आपको निरंतर रूप से इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि आपको समय पर सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम देते हैं। क्योंकि अब डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश के हित में बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाएगा तथा वे लाडली बहनों के लिए, किसानों के लिए तथा वहां के युवाओं के लिए बहुत सी बड़ी योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो सके।